क्या रूस जंग का दूसरा चरण शुरू करेगा? पुतिन के बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की की चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी शर्तें उनके गुस्से का कारण बन गई। यानी अब यूक्रेन युद्ध का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। युद्ध का दूसरा चरण कैसा होगा? रूस किन हथियारों का प्रयोग करेगा? इसकी पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। यूक्रेन पर दूसरे फेज में हमला करने वाले हथियारों की लिस्ट में पहला नाम है 3M54 कैलिबर मिसाइल, जो रूस की एक क्रूज मिसाइल है। इसकी लंबाई 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक होती है और वजन 1300 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक। यह मिसाइल अपने साथ 400 से 500 किलो वॉरहेड यानी कि विस्फोटक लेकर चलती है। इस मिसाइल की रेंज जो है वो 220 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है। यूक्रेन में तबाही मचाने वाली हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल। ये 10,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। यह लगभग 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल रूस के शक्तिशाली हथियारों की लिस्ट में एक नाम याकोंट मिसाइल का भी है। यह भी एक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 3211 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यह मिसाइल 800 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। समुद्र से हमला करने वाले हथियारों में रूस की बोरे क्लास सबमरीन भी अहम भूमिका निभा सकती है। यह एक परमाणु पनडुब्बी है जिससे लंबी दूरी की बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया जा सकता है। बुलावा मिसाइल भी परमाणु हमला कर सकती है। आपने रूस के हमले की दूसरी लहर में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख हथियारों की झलक देख ली। अब परमाणु हमले की क्षमताओं की तुलना करते हैं। परमाणु हमले के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला परमाणु हथियार और दूसरा परमाणु हथियार की टारगेट पर डिलीवरी करने वाला सिस्टम, वो प्रणाली। डिलीवरी के लिए परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के समय अपने कुछ ऐसे हथियारों को उत्तरी अटलांटिक में समुद्र में तैनात किया था। परमाणु शक्ति से लैस देशों के पास जमीन से लॉन्च की जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाकर हमला कर सकती है। इस मामले में रूस अपनी टोपोल M मिसाइलों पर निर्भर है। ये लंबी रेंज वाली मिसाइलें हैं और परमाणु बम को 11,000 किलोमीटर की दूरी तक डिलीवर कर सकती हैं। अमेरिका के पास मिनिटमैन 3 मिसाइलें हैं जो 13,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती हैं। चीन के पास डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलें हैं। ये लंबी दूरी तक परमाणु हमला कर सकती हैं। डोंगफेंग 31 मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जो 15,500 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती है। ये सारे मिसाइल सिस्टम सक्रिय हैं और इन्हें बहुत ही कम देरी के नोटिस पर तैयार किया जा सकता है। रूस ने दुनिया को जो परमाणु सिग्नल दिया है उसके बाद प्रतिद्वंद्वी देश परमाणु हमले के अलर्ट पर हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। जमीन और समुद्र के अलावा भी वैसे हवा से परमाणु बम गिराने का ऑप्शन भी मौजूद है, जैसा कि अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा में किया था। हम आपको बता चुके हैं कि रूस अब तक यूक्रेन में हवा से किंजल मिसाइलों के जरिए हमले कर रहा है। ये गैर परमाणु हमले हैं लेकिन ये मिसाइलें परमाणु हमले करने की भी क्षमता रखती हैं। इन मिसाइलों को MiG-31 और Tu-22 बॉम्बर्स की मदद से दागा जा सकता है। अमेरिका के पास दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट है जो सलीके से मन चाहे टारगेट पर परमाणु बम गिरा सकता है। इसके साथ 8 इंजन वाले सुपर पावरफुल B-52 बॉम्बर्स की मदद से भी अमेरिका सटीक परमाणु हमले कर सकता है।